मालदीव पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी मुद्दे पर बात करते हुए मेजर जनरल जीडी बख्शी ने अपनी राय दी और कहा कि मोहम्मद मुइज़्ज़ जब से मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए तब से भारत के साथ इस देश के रिश्तों में तनाव आ गया। आते ही उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन का मुद्दा उठाया। उनका यह कहना कि अपने यहाँ उन्हें किसी दूसरे मुल्क की मौजूदगी नहीं चाहिए। मुइज़्ज़ चीन समर्थक माने जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मालदीव की अधिकतर अर्थव्यवस्था भारत के कारण चलती है। मालदीव को भारत से अपने संबंध नहीं खराब करने चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना ने ही कई बार मालदीव को सुरक्षित किया है। देखिए साहब, मालदीव्स एक बहुत ही सुंदर देश है। मैं वहाँ गया था और ये मैं बता रहा हूँ 2008 की बात। वहाँ मैं नेशनल डिफेंस कॉलेज की स्टडी टीम लेकर गया था। हमने कोई हफ्ता वहाँ गुजारा था। उससे सुंदर शायद आपको टूरिस्ट आइलैंड दूसरा नहीं दिखेगा इस भूभाग में। और उस वक़्त जो सरकार थी, तत्कालीन सरकार जो वहाँ थी, वो बहुत इंडिया फ्रेंडली थी और वो उस वक़्त चिंतित थे। देखिए, मैं आपको इनसाइड स्टोरी बता रहा हूँ। बहुत चिंतित थे कि साहब जो कट्टरपंथ है वो हमारे देश में पांव फैला रहा है। लोग जो हैं वो छोटे छोटे पजामे डालने शुरू कर दिए हैं, और पाकिस्तान से जो कुछ लोग आ रहे हैं, तुर्की से कुछ लोग जो आ रहे हैं वगैरह वगैरह, सऊदी अरेबिया से, वो यहाँ पे कट्टरपंथ फैलाना चाहते हैं। और फिर हमें खबरें आई कि जो पाकिस्तान की ISI है वो मालदीव्स को बेस बनाना चाहती है भारत के खिलाफ दक्षिण की ओर से ऑपरेशंस करने के लिए। इसी पूरा हमने बॉर्डर पे फेंसिंग कर दी है, कश्मीर से लेके आपके रण ऑफ कच्छ तक। तो वहाँ उनके लिए आना बड़ा मुश्किल हो गया है, इन्फिल्ट्रेट करना मुश्किल हो गया है। और वो पहले नेपाल के ज़रिए आते थे, वो रूट भी तकरीबन ब्लॉक हो गया है। तो अब वो नया रास्ता खोज रहे थे कि भारत में हमले करने का, श्रीलंका के ज़रिए, मालदीव्स के ज़रिए। देखिए, बात ऐसी है कि अभी प्रधानमंत्री जी गए थे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप मालदीव से मात्र 100 मील की दूरी पे, बिल्कुल वही इकोलॉजी, वही लैंड स्ट्रक्चर, वही वाइट सैंड्स, वही सुंदरता, वही ब्यूटी। तो प्रधानमंत्री जी जब वहाँ गए तो लोगों के मन में ख्याल जागा, यार हम अगर मालदीव्स इतना कमा सकता है टूरिज्म से, तो हम यहाँ अपनी टूरिज्म क्यों नहीं कर सकते। और अगर मालदीव को इतनी नाराज़गी है तो साहब कोई तकरीबन 2.5 लाख टूरिस्ट तो भारत का जाता है। 1 लाख कुछ 38,000 के करीब जो है वो चीन से टूरिस्ट आते हैं। ज़्यादातर टूरिस्ट तो हमारे हैं। 2.5 लाख जो टूरिस्ट की नफरी तकरीबन हर साल, थोड़ा बहुत गिव एंड टेक, वो हमारी जाती है। अब जब आपने गाली गलौज के ऊपर आ गए हैं तो अब हमारे सोशल मीडिया में तो बिल्कुल ये व्याप्त हो गया है कि साहब हमें भी अब नहीं जाना चाहिए इधर मालदीव्स। अरे भाई, आपको फैसला करना होगा कि डू यू वांट टूरिस्ट्स और डू यू वांट टेररिस्ट्स। टूरिज्म और टेररिज्म दोनों टी से शुरू होते हैं, लेकिन है जमीन आसमान का फर्क। अगर आप अपनी कट्टरपंथी सरकार दिखाना चाहते हैं, कट्टरपंथ है हम साहब, हम तो बहुत ही जिहादी मेंटेलिटी के बनते जा रहे हैं और हम भारत को उसकी औकात दिखा देंगे, जगह दिखाएं। माफ़ कीजिए साहब, उल्टे बांस बरेली को ना पड़ जाएं। आप देखिए, भारत के जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं वो टाइड अप है मालदीव से बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। मालदीव्स की आम आवाम, आम जनता बहुत भारत की तरफ उनके साथ अच्छे रिश्ते ताल्लुकात रहे हैं, पीपल टू पीपल। वी हैव नो प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट अच्छा लगता है वहाँ जाके, बहुत खातिरदारी करते हैं लोग ये वगैरह। लेकिन साहब अगर इस तरह का रवैया रहे तो हमारे तो टूरिस्ट को भी जाते डर लगेगा। क्यों? अभी लोग आराम करने जाते हैं, लोग आनंद मनाने जाते हैं फैमिली के साथ, ये वो। अगर वहाँ पे ऐसा कट्टरपंथ फैलने लगा कि लोग उनको बड़ी हेट्रेड की नज़रों से देखेंगे और ये और वो और गाली गलौज करेंगे, अगर वो प्रधानमंत्री के साथ कर सकते हैं तो क्या आम नागरिक के साथ गाली गलौज नहीं हो वहाँ पे होगा? वो तो नेचुरल बात है साहब की हॉस्टिलिटी आप वो प्रेसिडेंट साहब से आ रही है नीचे,
कि हम तो आपके उखाड़ फेंकेंगे, आपके जो तुम्हारी मदद के लिए भेजे भाई। पिछली सरकार ने मांगे, हमने कंप्लाई किया। और अब आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान की ISI का अड्डा बनाएंगे, आप चीन को प्राथमिकता देंगे, आप तुर्की को वहां लाएंगे। अब तुर्की का क्या लेना देना है इस भूभाग से? वो तो फिर खलीफेट बनाने बैठ गए एर्दोगान। मैं दुनिया भर में खलीफेट बनाऊंगा। एर्दोगान साहब बात कर रहे थे कि मैं जम्मू कश्मीर के अंदर कोई 3000 में ट्रेंड बंदे भेजूंगा। ये तो तुर्की का रवैया है, ठीक है साहब। तो फिर हम तुर्की को भी कहते हैं कि साहब ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, भारत एटॉमिक पावर है, लेने के देने ना पड़ जाए आपको भी। और आप जिस तरह दखलंदाजी कर रहे हैं हमारे नेबरहुड में, पाकिस्तान में तो वो बड़ा अड्डा जमा रहे हैं, अब वो मालदीव में अड्डा जमा रहे हैं कि इस्लामिक कट्टरपंथ के नाम पे। तो ये तो सहन के बाहर है। ये आप एक गलत दिशा में जा रहे हैं। और हम आगाह करना चाहेंगे कि आप एक ऐसा देश हैं जो कि टूरिस्ट फुटफॉल के ऊपर आपकी पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट है। कुछ ऐसा मत करिए जिससे कि आपके टूरिज्म के बदले टेररिस्ट आने शुरू हो जाए कि आप तो टेररिस्ट सेफ हेवन है। वो आपको पैसे नहीं देंगे, वो आपके पैसे उल्टे लूट खसोट लेंगे और आपकी टूरिज्म को बंद कर देंगे, दी एंड कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। और सबसे बुरा वो मालदीव्स के लिए हो। अगर टूरिज्म खत्म हो जाए साहब, अगर लोग बोले साहब कौन झंझट मोल लेगा मालदीव जाके, वहाँ तो कट्टरपंथियों से भरा हुआ है, वो वैमनस्य की नज़र से हमें देखते हैं, हमें तो खतरा है वहाँ जाने से, तो लोग फिर लक्षद्वीप आएंगे। और आप समझते हैं कि भारत के पास पैसे नहीं है? दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट बनने के कागार पे। हम लक्षद्वीप को डेवलप नहीं कर सकते? मालदीव से ज़्यादा कर सकते हैं साहब। नुकसान आपका होगा। अभी तक हमने नहीं किया कि चलो मालदीव्स की इकोनॉमी चल रही है, हमारा मित्र देश है तो अच्छा है, वो भी फले फूले, हमको अच्छा लगेगा। मालदीव्स को इकोलॉजिकल खतरा बहुत ज़्यादा है। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।